विदुर जी की बात आई तो परीक्षित गदगद हो गए। सुखदेव जी सुनाने लगे, राजन ये जो विदुर जी हैं ये और कोई नहीं है, साक्षात धर्मराज हैं। धर्मराज के एक साथ दो अवतार हुए हैं, एक युधिष्ठिर के रूप में और एक विदुर के रूप में। क्यों हुए हैं? बोले एक महात्मा ने श्राप दे दिया। कथा ऐसी है श्रीवास्तव जी, विभांडक नाम के एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। अब विभांडक तपस्या में मग्न थे। कोई चोर राजा के यहां चोरी करके भागा, पीछे से राजदूत आ रहे थे। वो चोर ने चोरी का माल विभांडक के कुटिया में फेंक दिया और भाग गया। राजा के दूतों ने देखा कि अरे चोरी का माल तो जो है इस महात्मा की कुटिया में रखा है। राजा के दूतों को भ्रम हो गया, अरे ये महात्मा नहीं है, नाटक कर रहा है। पहले तो चोरी कर ली और आंख बंद करके बैठने का ढोंग कर रहा है। तो विभांडक महात्मा को पकड़ के बंदी बना लिया। राजा के दूतों ने ले जाके राजा के दरबार में प्रस्तुत कर दिया। विभांडक तो जंजीरों में बंधे, कुछ बोल नहीं रहे। राजा ने कहा, इतने बड़े संत, बड़ी बड़ी जटाएं, इतना सुंदर स्वरूप हो और भगवान के नाम का आश्रय लेकर चोरी करते हो। मेरे राज्य में इस प्रकार का ढोंगी नहीं रह सकता, इन्हें सूली पे चढ़ा दो। अब वो विभांडक ऋषि का तो कोई अपराध था ही नहीं, वो तो सच्चे महात्मा थे। राजा ने आज्ञा दे दी, राजदूत पकड़ करके ले गए और उनको सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन उनकी तपस्या का प्रभाव इतना था कि वो सूली पर चढ़ने के बाद भी सूली ने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। कई बार उनको सूली पर चढ़ाया गया पर उनका बाल भी वांका नहीं हुआ। राजा समझ गया कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा मांगी। विभांडक महात्मा बोले कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये गलती तुम्हारी नहीं है। ये सब व्यवस्था और विधान बनाने वाले तो धर्मराज हैं, मैं उन्हीं से जाके बात करूंगा। विभांडक वहां से सीधे गए भगवान वहां धर्मराज के पास। धर्मराज ने उठकर प्रणाम किया। बोले, क्यों जी यहां बैठे बैठे बहुत विधान बनाते रहते हो, ये बताओ मेरी गलती क्या थी जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? आखिर मुझे सूली पे क्यों चढ़ना पड़ा? भरी सभा में अपमानित क्यों होना पड़ा? धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलवाया, भाई भय खाता देखो महात्मा से ऐसा क्या हुआ था? बोले, जब ये छोटे बच्चे थे तो किसी कीड़े को इन्होंने कांटे से बेध दिया था। 10-11 के बच्चे रहे होंगे। अब बच्चे शरारती होते हैं, चंचल होते हैं। तो जब ये छोटे बच्चे थे तो इन्होंने एक कांटे से किसी टिड्डी को छेद दिया था, तो वो पाप इनके पीछे लगा था। उसी पाप के कारण इनको जो है सूली पे चढ़ाया गया। विभांडक को थोड़ा क्रोध आ गया, यहां बैठे बैठे विधान बनाते रहते हो, बड़े न्यायाधीश बने हो, कभी पृथ्वी पर जाओ तो पता चले कि लोगों को वहां रह करके अपना धर्म निर्वाह करना कितना कठिन है। अरे पृथ्वी पे जाके धर्म निभाना इतना आसान नहीं है। मैं श्राप देता हूं, जाओ तुम्हें पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। वो डर गई, अरे ऐसा मत करिए, जाऊं तो जाऊं पर राजा मत बनाना। बोले, राजा भी बनना पड़ेगा और दासी का पुत्र बनना पड़ेगा। तो दासी पुत्र के रूप में विदुर के रूप में आए और राजा के रूप में युधिष्ठिर रूप में धर्मराज आए, और दोनों ही रूपों में वो धर्मराज जन्म लेकर आए। लेकिन वो धर्मराज तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के स्मरण में लगे रहते हैं, मोर पंख वाले को याद करते रहते हैं। विदुर जी हस्तिनापुर में रहते लेकिन भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। हम लोग भी जरा मोर पंख वाले को, वृंदावन बिहारी को याद करें।